हमारे प्रति अगर नाराज़गी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। असल जो है न्याय होना चाहिए। न्याय स्थापित जब तक नहीं होगा समाज जो संतुष्ट नहीं होगा। नमस्कार, भारत टाइम्स न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और हमारे साथ औराई प्रखंड के रतवारा, बिंदवारा, देवरिया पश्चिमी पंचायत से सरपंच प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये अपने आप को डेवलप करने के लिए, रोजगार के लिए गांव से चल करके दिल्ली में थे और काफ़ी दिन इन्होंने अपना वक्त दिल्ली में गुजारा है। अब वो गांव में आ चुके हैं और इनका कहना है कि जो गांव में बहुत सारे लोगों के साथ जो न्याय नहीं होता है, नाइंसाफ़ी होती है, हक तलफी होती है, जिसको लेकर के ये अब दिल्ली को छोड़ करके गांव में सेटल हो चुके हैं। और अभी जो पंचायत चुनाव है इसमें रतवारा पश्चिमी पंचायत से सरपंच के पद के लिए अपना नामांकन कराया है। तो इन सभी बंदियों पर इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या और इनका जो चुनावी क्या एजेंडा होगा, सब हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है दिल्ली में थे और आपके मन में कौन सी भावना जगी और क्या प्लान है जिसकी वजह से आप यहाँ गांव में सेटल हो गए और फिर यहाँ बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के ऐसे वक्त में आप जो है रतवारा पश्चिमी से सरपंच के पद के लिए आपने नामांकन कराया है। मतलब ये मन में आपको कहाँ से ये इस तरह का विज़न आया है कि जो चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, हम लोग एक काफ़ी लंबे समय से जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम माइंड जो है सेट तैयार कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उतरना ही होगा। हर मुद्दे को लेकर के हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा जो है यहाँ से जो लोगों का पलायन है रोज़गार के लिए, सारी ज़िंदगी दूसरे सूबाओं में जा कर के वहाँ पे धक्के खाते हैं और फिर उसके बाद जो है यहाँ आते हैं। यहाँ पे रोज़गार का कोई साधन नहीं है। तो ये हमारा मानना ये है कि नेता सिर्फ ऐसा नहीं कि जो सरकारी योजनाओं को ला करके और उसके बाद ग्राउंड ज़ीरो पे सबको जो है बंदर बांट करे, बल्कि नेता का मतलब है कि वो जो समाज को, पूरे समाज को जोड़ करके उसके बाद समाज की एक रूपरेखा तैयार करे, उसके बाद जो है समाज को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए। ऐसा नहीं कि सरकार ही हमें सब कुछ दे देगी। जब तक कि हम ग्राउंड में अपने समाज के लोगों को जोड़ करके और उसके बाद उसका जो है कोई स्वरूप तैयार नहीं करेंगे, हमारे समाज में कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। अभी आपने कहा कि जो आपने विकास की बात किया, डेवलपमेंट की बात किया है, लेकिन आपने जो नामांकन किया है वो आपने सरपंच पद के लिए किया है। तो ये तो जो विकास का काम है, ये तो जो पंचायत के मुखिया है उनका काम है, लेकिन फिर आप जो विकास आप किस तरह से करेंगे? हमने पहले कहा कि चाहे पद कोई भी हो, चाहे मुखिया का पद हो या सरपंच का पद हो या दूसरा कोई पद हो, जब तक कि हम ग्रामीण की जो भी हमारे जो है जो इलाकाई लोग हैं उनको ये भूमिका हम साथ में उनको लेकर के उनकी भूमिका तय नहीं करेंगे और उनको साथ में लेकर के नहीं चलेंगे, वो हम इलाके का कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सरकारी योजनाओं को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बड़ा योगदान कुछ भी जो है समाज में हम नहीं दे सकते। यहाँ पे पूरे समाज के स्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मुखिया ही ऐसा कर सकता है, सरपंच भी कर सकता है। कोई भी ऐसा पद हो जिसमें जो है आदमी के हाथ में ताकत हो, तो वो ऐसा मुमकिन है कि सबको लेकर के चले या उसके बाद समाज को एक अलग दिशा देकर के चले, ऐसा मुमकिन है। यानी कि आपका कहना है कि जैसे को ज़रूरी नहीं है, अगर एक मुखिया भी है एक पंचायत को विकसित करता है। आप सरपंच पद के लिए नामांकन किया है तो ज़रूरी नहीं है अब ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी फंड होगा वो आप जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कहना है कि जो समाज में जो जागरूकता फैलाना है और जागरूकता फैलेगा तो जाहिर सी बात है कि विकसित होगा, समाज विकसित होगा। तो ये किस तरह से आप करेंगे? अभी मान लीजिए कि अभी यहाँ पर से लोगों का प्लान जो है वो बहुत तेज़ी में शहरों की तरफ है और उसके सबसे बड़ा वजह यह है कि जो सबसे बड़ी वजह है उसकी कि यहाँ पे रोज़गार कुछ भी है नहीं। कोई भी ना कोई इंडस्ट्री है, ना चूल्हा उद्योग है, ना घरेलू उद्योग है, कुछ भी ऐसा है नहीं। जबकि वहीं आप जो है यूपी में देख लीजिए, घर घर में जो है औरतें काम कर रही है, बच्चे काम कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, सब मिल करके एक जो मतलब कलेक्टिव इफर्ट है समाज का जो है, उसमें से कोई एक लोग होते हैं जो कि बाहर से काम लेके आते हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वहाँ पर से एक अच्छा जो है कपड़े की इंडस्ट्री वहाँ पे अच्छी फल फूल रही है। आप बनारस में ले लीजिए, वहाँ पे जो मतलब जो है वो बनारसी कपड़ा जो मतलब पूरे इंडिया में मशहूर है और घर घर में काम होता है।
आपके भागलपुर साइड में भी कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पे जो रेशमी कपड़े वगैरह बनते हैं, जो मतलब जो घर घर में काम होता है। आपके पंजाब में लीजिए, जो वहाँ पे जो मतलब घर घर में काम होता है जो है। तो इस तरह से हमारा इलाका बिल्कुल ही काम के लिए ऐसा लगता है, हालांकि सारा हुनर हमारे लोगों के पास है। हमारे इलाके में सिलाई के, कढ़ाई के और हर तरह के कारीगर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें यहाँ पे कोई ऐसा सेटअप नहीं दिख रहा है जो मतलब जो है, ना तो ग्रामीण स्तर पे है, ना सामाजिक स्तर पे है, ना सरकारी स्तर पे है। एक हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे पंचायत को एक मॉडल के तौर पे विकसित किया जाए और उसके बाद जो है मतलब जो है उसको जो है उसकी मिसाल दें लोग। हम लोग सब मिल करके काम करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी योजनाओं से ही सब कुछ हो जाएगा। जो मतलब जब तक कि समाज की कलेक्टिव जो है भागीदारी नहीं होगी, समाज में कोई मूलभूत चेंज नहीं हो सकता है। यानी आपका कहना है कि बहुत सारे लोग जो है गांव से, देहात से जो है शहर की तरफ मूव करते हैं, प्लान करते हैं। तो आप भी प्लान किया था आपने, लेकिन अभी फिर शहर छोड़ करके यहाँ पे आए हैं, तो आप किस तरह का रोजगार करेंगे कि जो लोगों का फायदा हो? किस तरह से, मतलब किस फील्ड की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गांव समाज में जो है रोजगार बढ़े? हमारे पास उसकी एक बहुत यानी विस्तृत योजना है और बहुत सारे लोगों से बातें भी हुई हैं उस बारे में जो है, उस विषय में, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन अब ये तो चूँकि एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, इस वजह से इस इंटरव्यू में तो चूँकि वह सारी बातें नहीं आ पाएंगी, लेकिन ये एकदम डेफिनेट है। जो जमात समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन सबसे बात हुई है और वो सब जो है हमारी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो नहीं, ये वाकई जो मतलब जो है समाज में इन चीज़ों की ज़रूरत है। अभी मैं मिसाल देता हूँ। पहले जो है हमारा समाज ये था कि हमारे समाज में जो है मतलब जो है जो हमारी महिलाएं थी, महिलाएं भी जो है वो घर में योगदान देती थी। जो मतलब जो है हमारे दादा थे, हमारी दादी थी, या जो भी समाज में महिलाएं भी जो मतलब जो है मर्दों के बराबर में जो मतलब जो काम करती थी घर के, वो भले बाहर का काम ना करती हूँ, घरेलू काम करती हूँ। लेकिन आज ऐसा हो गया हुआ है, समाज में काफ़ी बदलाव है कि महिलाएं कोई भी काम करती नहीं है, नहीं करती हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं करती हैं या करना नहीं चाहती हैं। घर में बच्चे हैं और उनकी देख रेख सब कुछ जो ये भी एक काम है, लेकिन उसके साथ में जो कुछ जो है आर्थिक रूप से जो मतलब जो है मर्दों के साथ में शाने बशाने कुछ भी नहीं खड़ी हो पाती है हमारे समाज की महिला। इस वजह से हमारा समाज लगातार पीछे जा रहा है। ये भी है कि यहाँ पे जो गांव समाज में ये मजबूरी होती है कि अगर कोई लेडी घर में रहकर बहुत सारा काम करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे उतना रोजगार है नहीं, और जॉब करना है तो घर से निकलना होगा, जो बहुत सारी महिला घर से नहीं निकल पाती हैं। ये वजह है कि आप कुछ ऐसा रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, आपका इशारा से लग रहा है कि ताकि बहुत सारे लोग जो है गांव ग्राम में जो है घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो ये किस तरह का ये काम की बात आप कर रहे हैं? ये इसके लिए एक पूरी एक विस्तृत जो है एक प्लानिंग है, जो मतलब जो है वो सारी चीज़ तो इस इंटरव्यू पे नहीं हो सकती, लेकिन हमारा व्यू यही है कि जो मतलब जब हम यहाँ पे क्षेत्र में हम काम करेंगे, भले हम चुनाव में जीते या हारे, ये हमारा मोटो नहीं है, उसके बावजूद भी हम काम करके दिखाएंगे यहाँ पे जो है। चलिए, हम लोग तो टॉपिक से, अभी जो चुनाव का टॉपिक है और आपने जो सरपंच पद के लिए जो नामांकन कराया है रतवारा पश्चिमी पंचायत से, तो ये जानना चाहेंगे किसी के जो बहुत सारे जो अक्सर आपने देखा होगा कि जो क्राइम केसेस वगैरह हैं जो भी हो, तो बहुत सारी चीज़ जो है बड़ी लेवल पे तो झगड़ा अलग होता है, लेकिन शुरुआत जो उसका बेसिक कुछ और रीज़न होता है, खासकर घरेलू मामला तो हो जाता है, ज़मीन का मामला होता है, बहुत सारा है। तो इस तरह का मामला अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, शट आउट करेंगे इसको? देखिए, हमारे पास न्याय प्राथमिकता है। जो न्याय प्राथमिकता का मतलब यह है कि इसमें गरीब और अमीर दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं है, अभी तक हमारे पंचायत में हमने देखा है जो मतलब जो पिछला जो भी फैसला हुआ है उसमें ज़्यादातर फैसला 90% फैसले ऐसे ही हैं जो कि हमेशा अमीरों के पक्ष में जाते हैं। ये फैसला गलत होता है। मजबूत पक्ष जो है, यहाँ पे न्याय की देवी जो होती है, वो दोनों में संतुलन बराबर होना ज़रूरी है। जो मतलब जो सामने कौन है, मुंह देख करके फैसला नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कभी भी कोई मामला आपके पास आता है तो अक्सर जो आपने देखा कि जो फैसला है, इंसाफ की बात लोग नहीं करता है, फेस देखकर की बात करता है, जबकि बात होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी हक बात करेंगे तो एक खुश होगा, एक नाराज होगा, लेकिन आपको इसकी परवाह नहीं करना है, हमेशा जो हक फैसला ही करना चाहिए। बिल्कुल हक के साथ रहना चाहिए, इसलिए कि समाज का संतुलन जब तक कि हम समाज को संतुष्ट नहीं करेंगे, जब तक कि समाज जो है वो समाज से ईर्ष्या द्वेष खत्म नहीं होने वाला है। और वो संतुष्ट करने के लिए हमेशा न्याय के साथ जाना चाहिए, जो है चाहे फेस कोई भी हो, बड़ा और छोटा। और उसमें अक्सर ऐसा होता है कि छोटे के मन में एक असंतुष्ट की भावना हो जाती है कि हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ अन्याय हो गया। इसलिए ऐसी भावना समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर दो भाई के बीच में अगर झगड़ा है और उसमें अगर जो है कोई एक भाई दूसरे भाई को दबा रहा है, तो उसमें जो समाज का काम होता है कि दोनों को संतुष्ट करे, लेकिन न्याय के साथ में। ऐसा नहीं
कि जो किसी एक के साथ में जो मतलब जो खड़ा हो जाए, मजबूत के साथ में खड़ा हो जाए और कमज़ोर को और दबा दे, ये अन्याय है। यानी कि जो मामला है, अगर मान लिया किसी एक से जमता है तो उसके फेवर में बोल दिया, या फिर उस वक्त अगर झगड़ा है तो उसको मोटा मोटी उसको दबाने की कोशिश किया, लेकिन हक फैसला जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आया। बिल्कुल नहीं आता, उसमें हक फैसला नहीं आता। कुछ दिनों के बाद फिर वो मामला उधर जाता है, उभर जाता है। उभरने के बाद जो है कभी कभी तो ऐसे ही बात आ जाती है कि एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं लोग। अगर न्याय होता है, न्याय के साथ में जो है दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते हैं, भले थोड़ी देर के लिए जो मतलब नाराज़गी होती है, तो हमारे प्रति अगर नाराज़गी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। असल जो है न्याय होना चाहिए, न्याय स्थापित जब तक नहीं होगा समाज जो संतुष्ट नहीं होगा। तो आप अभी जो आप सरपंच पद के लिए आपने नामांकन किया है, आप अभी जो रतवारा पंचायत पश्चिमी से सरपंच प्रत्याशी हैं आप, तो अपनी जनता से आप किस तरह से वोट मांगेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को? हम जनता से ये कहना चाहेंगे कि आप भी सामने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे जो मतलब जिसको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। अभी आप देखिए जहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है मतलब जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। उस कमी को पूर्ति करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। अभी मान लीजिए किसी का पेपर वर्क आप देख लीजिए, ये सब जो है मतलब पेपर वर्क जो है जनप्रतिनिधि का काम है, जो है कि सारे के सारे हमारे ग्रामीण लोगों का पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए। पेपर वर्क किसी का भी कंप्लीट नहीं है, किसी के नाम में मिस्टेक है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, किसी का आधार नहीं है तो किसी का कुछ नहीं है। अभी जो जिस तरह के माहौल आ रहे हैं, माहौल चल रहे हैं, जो मतलब जो कल को अगर NRC वगैरह का कुछ मामला अगर आया अगर जो है तो इसमें जनप्रतिनिधि का रोल जो बहुत बड़ा हो जाता है। जो है अगर इसमें अगर जो निष्पक्ष, ईमानदार और पढ़ा लिखा समझदार आदमी है तो इस चीज़ की गंभीरता को समझ सकता है कि आगे जो है आने वाला खतरा कैसा है, उसको हम किस तरह से जो पहले से पहले तैयारी करके अपने लोगों को बचा सकें जो है। और इसलिए हम अपने ग्राम पंचायत के लोगों से अपील करेंगे कि कभी भी आप एक अच्छे और ऐसे लोगों को नियुक्त कीजिए, मतलब निर्वाचित कीजिए जो कि जो आने वाले वक्त को देख करके और सही वक्त से पहले सही फैसला ले सके। ऐसा नहीं जो मतलब जो है अपने बाप को, भाई को या रिश्तेदार को देख करके अगर इस तरह की वोटिंग अगर होगी तो समाज में बदलाव नहीं आने वाला। अगर वोटिंग करनी है तो आप जो मतलब समाज को बदलने के लिए कौन काम कर सकता है, आपको उसको वोट करना होगा। जनता साहब कहना चाह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे या रिश्तेदार के नाम पे वोट करते हैं, कभी भी इस नाम पे इस बिना पे आप वोट न करें। कभी भी करें जो विकसित, जो अच्छा लगे, कि जो समाज को डेवलप कर सकता है या हक फैसला कर सकता है, जो अच्छी छवि, जिसकी अच्छी छवि है उसको ही वोट दिया करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत टाइम्स पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।